बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 25 सूरह फुरकान को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और आज की इस वीडियो में हम नॉन मुस्लिम्स की जानिब से जो कुरान के हवाले से ऑब्जेक्शंस रेज़ किए जाते हैं उन पर हम डिस्कशन करेंगे। वन ऑफ दैम इज़ के जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो ये एतराज़, वो ये ऑब्जेक्शन रेज़ करते हैं कि जो कुरान है नाउज़ बिल्ला सुमा नाउज़ बिल्ला ये प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की ही लिखी हुई किताब है और इसमें सिर्फ किस्से कहानियाँ ही हैं पुराने लोगों की, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी कि वो कहते हैं कि ये अल्लाह की किताब नहीं है। और इसके अलावा सम नॉन मुस्लिम्स तो कुरान को झूठा कहते हैं और सम नॉन मुस्लिम्स ऐसे हैं जो ये एतराज़ करते हैं कि कुरान अगर अल्लाह की किताब है तो ये स्लोली तदरीजन क्यों नाजिल हुआ है, ये अचानक से एकदम क्यों नहीं नाजिल हो गया। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं ऑब्जेक्शंस पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, if we look at the first objections which was raised by the non-Muslim world, हम सब जानते हैं कि वो ये ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि जो कुरान है ये नाउज़बिल्ला सुमा नाउज़बिल्ला जस्ट ओल्ड नेशंस की, पुराने लोगों की किस्से और कहानियाँ हैं जो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने खुद से लिख ली हैं और ये अल्लाह का कलाम नहीं है। अब यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजिकल एग्जाम्पल देता चलूँ, साइकोलॉजिकल प्रूफ देता चलूँ। देखिए, ये तो नॉन मुस्लिम्स भी हैं, वो ये कहते थे और कहते हैं कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो हैं वो वही से कबल कोई लिखना पढ़ना नहीं जानते थे। अब ज़रा आप मुझे बताएं कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे और वो कोई गूगल का, कोई इंटरनेट का दौर भी नहीं था, वो लैपटॉप का, स्मार्टफोन्स का दौर भी नहीं था कि प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ओल्ड नेशंस के वाक़यात को कॉपी कर लेते। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो लिखना पढ़ना नहीं जानते थे, दूसरा वो टेक्नोलॉजी का, मीडिया का दौर नहीं था। और इसके अलावा अगर एक और सोर्स रह जाता है कि अगर उन्होंने ये सारी चीज़ें बाइबल से चोरी की हैं, दी न्यू टेस्टामेंट से, तो एज वी ऑल नाउ दैट कि उस टाइम में दी न्यू टेस्टामेंट जो है वो तो अरेबिक में ट्रांसलेट ही नहीं हुई थी। सो प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम अगर कहते हैं कि लिखना पढ़ना भी नहीं जानते थे तो वो उस वक्त अरेबिक में वो फैसिलिटी भी नहीं थी कि वो ओल्ड पीपल्स के वाक़यात को चोरी करके लिख सकें, ना इंटरनेट की कोई सहूलत मौजूद थी और इसके अलावा आप पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल कि फिर प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट और नेशंस की स्टोरीज़ लिखी। तो ये चीज़ बिल्कुल इस चीज़ को प्रूव कर रही है कि डेफिनेटली कुरान प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम की लिखी हुई किताब नहीं बल्कि आप पर नाजिल हुई, अल्लाह ताला की तरफ से आप पर ये नाजिल की गई। और इसके अलावा जो भी लोग कहते हैं कि कुरान झूठी कहानियाँ है, झूठी किताब है, सो आप इसे इम्प्लीमेंट करके देख लीजिए। इसकी इम्प्लीमेंटेशन जिस दौर में भी की जाएगी वो कुम ज़वाल बज़ीर भी होगी ना, ये किताब उठाकर उसे आसमान की बुलंदियों तक ले जाएगी। और तारीख़ इसकी शाहिद है। बेशक ये किताब ऐसी है जो हर फील्ड के हवाले से रहनुमाई करती है, चाहे वो आपके पॉलिटिकल अफेयर्स से लेकर आपके पर्सनल होम अफेयर्स तक, ईच एंड एवरीथिंग इस किताब में आपको मिलती है। और इसके अलावा जो नॉन मुस्लिम्स ये ऑब्जेक्शन रेज करते हैं कि कुरान अगर अल्लाह की किताब है तो फिर ये डायरेक्ट पूरे का पूरा क्यों नहीं नाजिल हो गया, ये स्लोली बिट्स एंड पीसेस में तदरीजन क्यों नाजिल हुआ। अब देखें, इस पे भी एक साइकोलॉजिकल फैक्ट ये है कि देखें, कुरान जिस सोसाइटी में नाजिल हो रहा था, जिस वक्त नाजिल हो रहा था, उस वक्त ईच एंड एवरीवेयर द होल वर्ल्ड वाज प्लंग्ड इनटू डार्कनेस। पूरी की पूरी दुनिया उस वक्त अंधेरों में डूबी हुई थी। हर तरफ जुल्म और अफरा तफरी, ओप्रेशन अपने अरूज पर थी। उस वक्त ह्यूमन बींग्स को उनके राइट्स नहीं मिलते थे, तमाम लोग पिसे हुए थे। उस वक्त बहुत इज़्तिराब का आलम हो चुका था और लोग बुराइयों का शिकार हो चुके थे, ईवल अपने अरूज पर जा चुका था।
تو اب اس وقت سوسائٹی کی ڈیمانڈ ایسی تھی کہ دیکھیں اب کسی بھی افراد کو، کسی بھی قوم کو، کسی بھی نیشن کو سمجھانا یہی ایک حکمت ہوتی ہے نا، یہی ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو آہستہ آہستہ سے سمجھائیں گے۔ اچانک سے آپ ڈنڈا لے کر ان پر نہیں حملہ آور ہو جائیں گے کہ بس کرو اب یہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے تو پوسیبل نہیں ہے، اس کو تو ہیومن سائیکی بھی نہیں مانتی۔ آپ آرام سے حکمت سے اس کو سمجھائیں گے نا۔ اب قرآن کریم کی بھی بٹس تدریجاً آہستہ آہستہ نازل ہونے کی یہی وجہ تھی کہ قرآن ان لوگوں کی سائیکی کو جانتا تھا کہ یہ لوگ اتنے ایول ایڈکٹ ہو چکے ہیں، اچانک سے اگر احکامات، اچانک سے لاز آ جاتے ہیں تو ان کے لیے بہت مشکل ہوگا۔ سو انہیں آہستہ آہستہ اس چیز سے اویئر کیا جائے، جیسا کہ فور ایگزامپل یہاں پر شراب جو ہے، الکوہل، اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو احکامات آتے ہیں کہ بے شک اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بہت زیادہ ہیں، اگرچہ اس میں ایڈوانٹیجز کچھ بینیفٹس بھی ہیں، لیکن شراب کے جو ڈس ایڈوانٹیجز ہیں وہ ایڈوانٹیجز سے زیادہ ہیں۔ اب اس کے بعد جو سیکنڈ حکم آتا ہے نا، وہ یہ کہ نماز کے وقت میں شراب نہیں پینی۔ اب جو لوگ ہوا کرتے تھے وہ اور اوقات میں شراب پی لیا کرتے تھے، نماز کے ٹائم میں نہیں پیتے تھے۔ اب آہستہ آہستہ انہیں پریکٹس کرائی جا رہی تھی نا، سب سے پہلے انہیں بتایا گیا کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز ہیں، اس کے بعد انہیں کہا گیا کہ نماز کے ٹائم پہ آپ نہ پئیں، اور تھرڈ جو سب سے آخری حکم آیا اس میں شراب کو حرام کر دیا کہ اب اس کے بعد آپ نے شراب کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، اب آپ نے شراب استعمال نہیں کرنی، الکوہل آپ کے لیے حرام کر دی گئی ہے۔ یہ قرآن کی سائیکولوجی ہے، یہ قرآن کی سائیکی ہے کہ وہ انسان کی نفسیات کے مطابق نازل ہوتا تھا کہ انسان جو برائی کے، جو ایول ایڈکٹ ہو چکے ہیں، انہیں آہستہ آہستہ ٹریک پر لایا جائے، اور اسی وجہ سے قرآن آہستہ آہستہ نازل ہوتا گیا کہ تاکہ سوسائٹی کی ویلفیئر، سوسائٹی کی اصلاح کی جا سکے۔